ओम शांति। तो कर्मों की घुई गति के बारे में हम चर्चा करेंगे। कर्मों की गति बड़ी घुई है। कभी कभी हम वंडर खाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। क्योंकि आपके साथ वर्तमान जो हो रहे हैं ये आपके ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा उसके कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। कभी भी नहीं लगे ये क्यों करता है मेरे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो हमारा आजकल बाबा की मेन थीम है, संकल्पों को बचाओ, समय को बचाओ। अब जिसके संकल्प वेस्ट हो गए उसका समय भी, अब जिसका समय वेस्ट हो गया उसकी शक्तियां भी वेस्ट हो गई। और फिर हम कहते हैं हमको समय नहीं मिलता। हमारा समय कहाँ जा रहा है? व्यर्थ सोचने में जा रहा है। इतना ही नहीं, जो व्यर्थ सोचता है वो रात का उसका समय भी कर्मों में भी योग नहीं लगेगा उसका। जो व्यर्थ सोचने वाला उसका कर्मों में भी योग नहीं है। इसीलिए वर्तमान समय ऐसी अवस्था बनाओ हमारा मन सदा चुप रहे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन कभी कभी मन न चाहते भी कब सोचता है, जब हमारे साथ कुछ उल्टा सुल्टा होता है तब हम कहते ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। वंडरफुल है। ऊपर दे करके बाबा को भी कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो। इसीलिए इस कर्म गति को समझो, और जो इस कर्म गति को समझेगा उसका मन हर परिस्थिति में चुप रहेगा। क्योंकि अंतिम समय है, अंतिम समय है, सबको वापिस घर जाना है। जो भी हमने 63 जन्मों से जो विकर्म किए हैं उन सबको खत्म करके जाना है। 63 जन्मों में जो भी कुछ हमने लोगों के साथ किया है, प्रकृति के साथ किए हैं, ये सारे हिसाब। और याद रखना बिना हिसाब चुकत करते कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। इसीलिए अब हमें अपने भी जो हिसाब क्या करना है उसको चुकत करना है। और हिसाब चुकत करने के 3 तरीके। एक है योग से चुकत करो, अगर वो नहीं होता तो सहन करके चुकत करो, वो नहीं होता तो तीसरा धर्मराज के डंडे खा के चुकत करो। अब विकर्म विनाश करने का समय, और उस समय हम विकर्म करेंगे तो बाबा ने अंडरलाइन करा इस बात को। क्योंकि यहां एक करने से कितना मिलता है? 100 गुना मिलता है, 1000 गुना मिलता है। समझे हमने दान पुण्य कुछ किया, भक्ति में एक किया 1 मिलता था, लेकिन यहां 1 का 1000 100 गुना। लेकिन एक विकर्म करने से भी 1000 100 गुना हमारे विकर्म भी बन जाते। हम गिनते अच्छे कर्म करते, लेकिन विकर्म कितने करते वो हम गिनते हैं। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध हमारे से जो काम हो रहे हैं ये सब हमारा किसमें जमा हो रहे हैं? विकर्मों में। तो कभी कभी हमारा विकर्म का पलटा भारी होता है और अच्छे कर्मों का पर्दा। फिर कभी कहते अरे हम ज्ञान में चलते हैं, सब कुछ करते, तो भी योग क्यों नहीं लगता, बोझ क्यों है? क्योंकि हमारे सूक्ष्म विकर्म बनते जा रहे। कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, आंखों से श्रीमत, एक एक श्रीमत बाबा ने दिया है, ये सब के हम डोंट केयर करते। चलता है, हम ग्रस्त में रहते हैं ना, कोई बात नहीं, चलता है। कोई भी कर्म अनजान से भी किया उसकी भी सजा मिलती। अब समझिए योग में बैठे,
चाहते नहीं कि कोई आंख बंद करे, लेकिन अनजान से बंद हो गया, तो क्या हो गया, हमारा विकर्म हो गया। क्योंकि हमने क्या किया, भगवान का टाइम कितना पावरफुल, ये कितना वैल्यूबल है, उसको बुलाया सामने, आ जाओ करके। वो तो दिखता नहीं, लेकिन आपके सामने हाजिर हो गया, और हाजिर होकर के उसके सामने बैठ कर ये नींद कर रहे हैं। तो भगवान का टाइम भी हमने, नींद आते तो को बाबा आप अपना कोई भक्तों के पास जाओ, मैं तो सो रहा हूं थोड़ा, लेकिन हम उसको बुला करके भक्तों के पास भी नहीं गए, यहां बिठाए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, विकर्म बन गया सो। और वो भगवान की हमारे पास कदर नहीं है, इसीलिए हम बहुत छोटी छोटी बातें ही है। इसलिए ये छोटी छोटी विकर्म बड़ा बन जाता है, और जो विकर्म करता उसकी खुशी नहीं होगी। विकर्म करने वाला बोझ वाला हमेशा, जैसे योग में नींद आना, क्यों नींद करते, क्योंकि सिर पर बोझ है। जब बोझ वाले के सिर पर बोझ देने के बाद सिर क्या होता है, अब योग में बैठते उसका सिर नीचे, मतलब बोझ रखा हुआ है ऊपर। नींद न आने के कई कारण हैं। एक तो दवाई खाने से भी नींद आती है, वो तो चलो एक कॉमन बात है। एक तो रात को ठीक नींद नहीं किया तब भी नींद आती है। हाँ, भोजन का भी प्रभाव पड़ता है। साथ में एक कदर नहीं, बाबा सामने बैठा है, भगवान सामने बैठा है, कदर ना होने से भी नींद आती है, बोझ होने से भी नींद आती है, अनुभव न होने से भी नींद आती, प्राप्ति नहीं हो रहे तो क्या करेगा, फिर लुढ़क जाएगा। इसीलिए अब हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है। संगम युग में जो भी हमारी बोझ है उनको खत्म करना है, अनजान से भी कोई कर्म करना नहीं। भीष्म पितामह का सुना था ना, भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़ा था, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे। तो कृष्ण को कहा भगवान मुझे सजा क्यों, तो कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं। देखो वो कई जन्म पहले वो राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा रथ के नीचे मर ना जाए, तो रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था उसके पर गिरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर, देखो अनजान से कर्म हुआ, तो इसी तरह हम भी अनजान से हमारे से विकर्म बनते हैं तो भी सजा। और सजा क्या, योग न लगना, ये भी क्या है, सजा है। ब्राह्मण बनकर के इतना खुशी नहीं है, ये भी। इसलिए हमें अटेंशन देना है, अपने कर्मों पर अटेंशन दो। कोई भी अभी हमें विकर्म नहीं करनी। कभी कभी हम कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय कलयुग में। कलयुग हो या कोई भी युग हो, कभी भी इस दुनिया में अन्याय कहते नहीं। कई कहते नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम करे, भगवान उसका एक घर भर रहे। जो घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल के घर भर रहे हैं। अब गलत काम कर रहे हैं उसका भी फल कुछ दिन के बाद मिलने वाला है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए चाहे कोई भी युग हो, यहां कोई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सिद्धांत है। तो वर्तमान के मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब अनुसार है। नहीं कोई कहते हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये पिछले जन्मों का हिसाब है। ब्रह्मा कुमारी में कब आ रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर यहां आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए अब मुझे कोई भी काटे, कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध करना, ये विकर्म में जमा हो जाता है।
इसीलिए अटेंशन, हमें अटेंशन से हर कर्म करना है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलता है, सब कुछ। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसलिए इस कर्म गति को समझना, और जो कर्म गति को समझता है उसके कभी भी संकल्प वेस्ट नहीं चलेंगे, उसका समय वेस्ट नहीं जाएगा, शक्तियां वेस्ट नहीं जाएंगी, उसकी खुशी कभी कम नहीं होगी। कभी कभी हमारी खुशी कम हो जाते हैं, हमारा वो जीना ये हो जाता है, कहते या तो कोई न्याय नहीं है, ये दुनिया न्याय पूर्वक चल रही। इसलिए इस कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुना रहा हूं, सब ध्यान से सुन रहे। एक माता जी थोड़ा सा लुढ़क रहे, ताली बीच बीच में बजाओ तो उठ जाएंगे। अच्छा, सिर तो ऊपर करो कम से कम, आंखों के दर्द है जागृत, क्योंकि आंखें बंद तो कान बंद हो जाता है, उसका वाइब्रेशन फिर और उधर पहले। तो मैं सुना रहा था, एक बहुत कभी कभी आज संबंधों में प्रॉब्लम आ रहे हैं। संबंध, बेटा तंग कर रहा है, सास तंग कर रहे हैं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया ये किया और देखो मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। कितने आज लोगों को तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, ये कर्मों का ज्ञान नहीं है। इतना नहीं, कभी कभी बीमारी होती है। हमारे प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब बने, लोगों के साथ भी हिसाब किताब बने। ये दोनों को भी हमें क्या करना है? चुक्त करना है। प्रकृति के साथ क्या हिसाब किताब बने? आज हम सतयुग में आए थे, तो सतयुग में आए थे, तो सतयुग में हमें प्रकृति ने कितना अच्छा मदद की। जब भी क्लास में आते हैं मोबाइल को हमेशा साइलेंस में रखते हैं, क्योंकि सब फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये भी मैनर्स होते हैं। अब देखो मेरा मोबाइल फोन आया, पता चला। हम एक अभी जब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा तब तक मेरा साइलेंस में रहेगा। अब उसके बाद क्लास पूरी हो गई, उसके बाद देखता रहूँगा। देखो अभी फ़ोन आते जा रहे। ये हर एक को ये लक्ष्य रखना है कि हमें क्लास में आने से पहले वहाँ मोबाइल को साइलेंस करके आओ। क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस बन रहे, इतना बड़ा मैन, क्योंकि भक्तों ने घंटियां बजाई मंदिर में, यहाँ भी भगत छोड़ेंगे नहीं आपको, ये भक्तों की घंटियां होती है। इसीलिए सब डिस्टर्ब हो जाते। कभी भी जब यहाँ एंट्री करना है मोबाइल को ये साइलेंस में रखो। तो मैं बात चल रही थी आज प्रकृति के हिसाब किताब हमारे। समझो मैं यहाँ से कमरे से जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है, कुछ काम है, तो क्या कमरा मुझे पकड़ के रखेगा? नहीं नहीं, क्यों जा रहे हैं मेरे यहाँ से, बैठो। हाँ, बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसी तरह मैं इस शरीर से अलग होना चाहता हूँ, इस शरीर से अलग होना चाहता हूँ। क्या मेरे को शरीर पकड़ कर रखेगा? लेकिन रख रहा है। मैं पर हम योग में ऊपर जाना चाहते हैं, बाबा को मिलने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन शरीर नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि हमारा शरीर के साथ हिसाब किताब बने। शरीर मतलब किससे बनाए? प्रकृति का बनाए। तो प्रकृति के साथ हमारे हिसाब किताब बने। प्रकृति कहते कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमको दिखाना है। आज कलयुग के अंत में भी प्रकृति ने कितना अच्छा शरीर दिया, उसको अटेंड करना तो देख लेना। आज कलयुग के अंत में भी कितना अच्छा शरीर है,
कितने अच्छे प्रकृति दी है, कितना अच्छा क्या क्या दिया है ना। जब कलयुग के अंतिम समय भी इतना अच्छा कुछ दिया हुआ है, तो सतयुग में कितना अच्छा शरीर दिया होगा। सतयुग में कितना अच्छा शरीर दिया होगा, कितना अच्छा प्रकृति दिया होगा, कितना भोजन प्रकृति कितना अच्छा दिया होगा। किसी लिए दिया था? हमारे लिए, सुख के लिए। लेकिन हमने क्या क्या प्रकृति का दुरुपयोग किया। क्या दुरुपयोग किया? मुख से गलत बोल दिया, आंखों से गलत देख लिया, कानों से गलत सुन लिया। इतना ही नहीं, प्रकृति को भी तंग किया। सामने वाला शरीर भी प्रकृति का बना है, उसको हमने गालियां दी, अपमान किया, माना प्रकृति का हमने दुरुपयोग किया। तो इसीलिए प्रकृति कहते हैं मैंने इसको इतना अच्छा अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा अच्छा भोजन दिया, और इसने मेरा दुरुपयोग किया, मैं इसको दिखाऊंगी। ये विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा। बाबा के सामने प्रकृति के 5 तत्व आकर के कहते, बाबा हमको परमिशन दे दो ना, हम इनको दिखाना है। एक बार तो मुरली में बाबा ने कहा, प्रकृति के 5 तत्वों ने मुझे क्या बोला, आप तो बच्चों को ज्यादा लाड़ कर रहे हैं, हम आपके भी कहना नहीं मानेंगे, हम सीधा शुरू करेंगे। बताओ ये भगवान का क्या हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। और एक बार प्रकृति गुस्सा करना शुरू करेगी, त्राही त्राही मचाएगी। समुद्र का पानी हिमालय को छूने के लिए जाने वाला है, जाएगा तो ऊपर से सीधा लेके आता सबको। और उस समय की हालत क्या होगी? 5 तत्व, एक एक तत्व अभी आता है कभी कभी, 5 तत्व एक साथ में काम करेंगे। और उस समय हम शरीर से तुरंत अलग हो जाए। कब हो गए? जब इसके साथ हमारे हिसाब किताब नहीं, और जब शरीर से हम अलग हो गए, उसका में दुख और सुख का अनुभव कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो वो आत्माएं जो शरीर में जब शरीर छोड़ते समय तड़प करके छोड़ती है, उसको अगला जब जन्म लेते हैं वो डरती है, घबराती है। इसलिए आजकल के बच्चे अचानक डर जाएंगे, अचानक चिल्लाएंगे, रोना शुरू करेंगे। क्यों? उसका जो अंत हुआ है वो खतरनाक रीति से हुआ है, मौत। और ऐसी मौत, ऐसी वाली आत्माएं फिर सतयुग में कैसे जाएगी? सतयुग में भी बच्चे रोते रहेंगे, फिर चिल्लाते रहेंगे। सतयुग में कोई बच्चा रोएगा ना, मुस्कुराता रहेगा। क्यों? उसने अशरीर होकर के शरीर छोड़ा हुआ है। इसलिए अब हमें ये प्रकृति के 5 तत्वों से भी क्या करो, कभी बैठ करके प्रकृति के 5 तत्वों को सामने बुलाओ और बुला करके कहो, हे प्रकृति के 5 तत्व, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतयुग से लेकर के अब कलयुग तक मुझे आप लोगों ने बहुत हेल्प की, इतना अच्छा अच्छा शरीर दिया। क्योंकि हमारी आत्मा की यात्रा किसके कारण प्रकृति सफल रही? प्रकृति के कारण। कितना बड़ा सहयोग। अगर 2 सेकंड भी अगर ऑक्सीजन बंद कर दें, अब इस सृष्टि पर जिंदा नहीं रह सकते। पानी ना मिले जिंदा न रह सकते। तो कितना बड़ा उपकार है इस यात्रा में सफल बनने के लिए। तो इसीलिए उसको बुला करके इमर्ज करो, उसको धन्यवाद दो और उसको क्षमा याचना करो। हे प्रकृति के 5 तत्व, मेरे से अज्ञानवश, अभिमानवश, अहमवश कुछ आपका दुरुपयोग हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति को कितना भी भूले करके क्षमा करो, क्षमा मांगो तो क्षमा कर सकता है। तो प्रकृति के 5 तत्व, मुझे क्षमा करना, आज से मेरे से गलती नहीं होगी, आज से मैं कभी भी आपका दुरुपयोग नहीं करूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो प्रकृति से क्षमा लो, तो प्रकृति के 5 तत्व तो आपको जाने देंगे, अशरीरी बनने देंगे। और क्षमा करके फिर भूलें नहीं करना। आज से मुझे हर इंद्रियों पर शासन करके चलना है। आंखों का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मुख का दुरुपयोग नहीं करूंगा, किसी भी प्रकृति के बना हुआ सामने वाला व्यक्ति को दुख नहीं दूंगा, किसी को भी दुख नहीं दूंगा, सबको सुख दूंगा। और प्रकृति के 5 तत्वों को जो विशेषता है वो अपने जीवन में लाऊंगा। क्या विशेषता है? पानी की विशेषता क्या है? पानी को ग्लास में डालो, वही आकार ले लेता है।
पानी को थाली में डालो वही आकार ले लेता है, पानी जहां भी जाए डल जाता है। पानी के नदी के सामने कोई पहाड़ी आई, नदी कहते हैं भाई तुम हट जाओ, मुझे सीधा जाना है यहां से, कहती है नदी। अब नदी को पता है कि पहाड़ी तो जिद्दी है, ये तो हटने वाली है ही नहीं, मैं ही उसका पांव धुलाई करते बाजू में से रास्ता बना करके निकल जाती हूँ। अगर नदी उस पहाड़ी को हटाने में लग जाए, मैं तेरे को हटा करके आगे जाऊंगी, तो नदी की क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब नदी के टुकड़े हो जाएंगे, खड्डा बन जाएंगे, पानी वहां इकट्ठा हो जाएगा, ना पीने लायक, मच्छर मक्खियां पैदा होगी, कोई पिएगा भी नहीं, वो आगे की उसकी सारी सेवा कैंसिल हो गई। इसी तरह नदी क्या करते हैं, पहाड़ी का ही पांव धुलाई करके रास्ता बना के चले, और आगे कितनी दुआएं लेती, कितनी खेती वालों का से दुआएं लेती हैं, कपड़े धुलवाई कराते हैं, कितना किसी के प्यास बुझाते हैं, कितना सेवा करती है, अगर वो वहां लगी रहती तो। इसी तरह नदी हमें सिखाते, तुम्हारे सामने कोई जिद्दी आए, तुम उसको बदलने में, उसको ये करने में लगे नहीं रहो। तुम क्या करो, भाई पता है इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, सॉरी यार मेरे से गलती होगी, गलती तो उसकी थी, तो भी अपने को गलती मान करके अपना उसके हल्के रहो। तो आप कितने लोगों की सेवा कर, अब उसी का परिचिंतन करेंगे, तेरे को दिखाऊंगा, औरों को सुनाएंगे, अब उसका परिचिंतन प्रदर्शन करेंगे, तो लोग कहेंगे तो परिचिंतन करने वाला व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है, तो औरों की सेवा कैसे कर पाएंगे, आप खुद ही खड्डा हो गए। इसलिए हमें हर चीजों से सीखना है। पानी के ऊपर लकीर लगा दो, क्या हो जाते, मिट जाते। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी होता है, हमें उसको भूल जाना है। पानी का स्वभाव या संस्कार ये करो। धरती के अंदर क्या है विशेषता है, एक बीज बोलते थे देता कितना कितना देता है। इसी तरह हमें भी देने के संस्कार धारण करना है। वायु में क्या है, हल्का, हल्के बनो। तो हर 5 तत्वों के स्वभाव संस्कार डालो और उनको वाइब्रेशन दो, तो प्रकृति के 5 तत्व को मदद में। इतना ही नहीं, ये प्रकृति का हो गया। इसी तरह आज हम अशरीरी बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारे लोगों के साथ भी हिसाब है। मैंने कभी राजा बन करके, किसी ने आकर के मुझे किसी की चुगली लगा दी, किसी की चुगली लगाई, मंत्री ने आकर के किसी की चुगली लगाई, तो मैंने क्या किया, उसकी जांच पड़ताल बिना लिए मंत्री का कहने प्रमाण उस व्यक्ति को फांसी दी। तो व्यक्ति कहता ये राजा ही के क्या, मेरे साथ अन्याय किया, मैं भी इसको दिखाऊंगा। कभी सास बनकर के किसी बहू को तंग किया है, पति बनकर के किसी को तंग किया है, तो कितने लोगों से हमारे जन्म जन्मांतर के हिसाब है। वो लोग तो कहीं गए नहीं, यही हैं। और इसीलिए जब हम अशरीरी बनना चाहते हैं, शरीर से अलग होना चाहते हैं, वो आत्माएं खींचती हैं, तुम ऊपर कहां जा रहे हैं, मुझे तुमको दिखाना है। और इसीलिए हम इस शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं, परम धाम ज्यादा समय टिक नहीं रहे। तो इसीलिए वो लोग भी कहीं भी हैं, उन लोगों को इमर्ज करो, इमर्ज करके उनसे भी माफी लो। हे आत्माएं, तुम लोग कहीं भी हो, द्वापर से लेकर के मेरे से अभिमानवश होकर के, सुनी सुने बातों को लेकर के मेरे से कुछ गलती हुआ, आप लोगों को कुछ ठेस पहुंची है, मुझे माफ करना। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इसी तरह उन आत्माओं को भी, कोई भी व्यक्ति से गलत होने के बाद अगर सॉरी यार मेरे से, तो उसको क्या करता है, क्षमा कर लेता है। तो इसी तरह ये क्षमा याचना करो, तभी ये हो सकता है। और भविष्य में अब किसी को हमें अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। अब मुझे किसी को नाराज नहीं बनना है, करना है, किसी को दुख नहीं देना है। इसलिए अपने विकर्म को खत्म करना है। और भविष्य के लिए कोई भी एक पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए,
अब सबको लगता है राजा किसको बनाई जाए, तो सब कहते हैं राजा जो योग्य है दोनों में से उसको राजा बनाओ। तो सब कहते हैं योग्य कौन है इसमें से। तो क्या क्या कौरव पांडव की सभा बिठाई और उस सभा में 4 लोगों को पकड़ करके लाया, जिनके चारों को भी गले बांधे थे काले कपड़े से। तो सबसे पहले दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे। इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश से उठता है, मर्डर क्या है, इन चारों के भी गले चाटो, मर्डर करो, मर्डर का बदला मर्डर। अच्छा कहा, ठीक है। यही प्रश्न किसको पूछा, युधिष्ठिर को पूछा। युधिष्ठिर, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने कोई ऐसी केस आएगी, तुम उनको क्या सजा दोगे। तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहा कि इनका मैं वर्ण जानना चाहता हूं, जाति जानना चाहता हूं, कुल जानना चाहता हूं। तो शकुनी मामा उठ करके कहता है, जाति से कुल से क्या मतलब है, मेरे भांजे ने जो बोला वो। तो सब लोग कहते थे बोला है तो कुछ तो रहस्य होगा। कहा कि इसमें एक शूद्र है, मारने में से एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। 4 कुल के 4 वर्ण के 4 हैं। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, क्षत्रिय को 6 साल की सजा दो, और ब्राह्मण को, वैश्य क्षुद्र को दिया 2 साल की, ब्राह्मण को वैश्य को 4 साल की, और क्षत्रिय को 6 साल की, और ब्राह्मण को कहा कि क्या सजा देने, मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण कहेंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी इतनी बड़ी भूल की है। ये आचार्य द्रोण बताएंगे इनको क्या सजा। ये कहानियां जो संगम युग में आती है शास्त्रों में, ये संगम की यादगार है। आज हमने एक शूद्र बनकर के भूले की थी, माफ हो सकते, वैश्य में करके माफ, वो भी माफ हो सकते, क्षत्रिय में बन करके गलती की थी वो भी माफ, लेकिन ब्राह्मण बनकर के, ज्ञानी बनकर के जो गलतियां करते हैं उसको बाबा माफ नहीं करेगा, उसकी सजाएं मिलेगी। इसीलिए अब हम बीके बनकर के कोई विकर्म नहीं करना है, कोई भी क्योंकि ज्ञानी है। जितनी हम अच्छा करते हैं उतनी भी प्राप्ति होते हैं, बुरा करेंगे उसकी भी। इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। हमारे एक तो होता है 63 जन्मों के विकर्म, दूसरा होता है इस जन्म के विकर्म। एक होता है 63 जन्म के विकर्म, दूसरा इस जन्म के विकर्म, और तीसरा है ब्राह्मण बनने के बाद के विकर्म। 63 जन्मों के विकर्म योग लगाने से चुप्त होंगे, योग से, सिवाय योग से वो विकर्म विनाश नहीं होंगे। और ये जन्म के जो विकर्म है, जो ज्ञान में चलने से पहले वाले, बाबा को सुनाने से विकर्म खत्म होंगे। बाबा ने सर्जन को सच सच बताऊं तो बाबा दवाई देगा। इस जन्म में मैंने जो भूले की, मधुबन में कभी जाएंगे पूरी बातें, जो भी आपको 9-10 साल के बाद ज्ञान में चलने तक जो भी आपको पता है वो बाबा को सुनाओ, लिख करके दो। उसके बाद जो बीके बनने के बाद जो किया, ना योग से चुकत होंगे ना सुनाने से चुकते होंगे, उसकी सजाएं मिलेगी, वो भी प्रूफ के साथ। इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद विकर्म नहीं करना है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, और जो इस कर्म गति को समझता है
व्यर्थों से मुक्त बन जाएगा। जो आज निगेटिव, ये व्यक्ति क्यों करता है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों करता है, ये बीमारी क्यों होती है, ये सब हमारे कर्मों के परिणाम है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत किए हुए कोई कर्मों का परिणाम है। एक बहुत सुंदर एक घटना सुनाने जा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए होटल बंद है, ये बुक है, पहले से बुक है। अब उसको लगता है क्या करे, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसको उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल मिल जाए, गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, वो सीधा पत्थर उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक दिया, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए खून ही खून लगा था, उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात खून के दाग भी मिटाई। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थी। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगाया। मकान बेचा, उसका भी पैसा बीमारी में लगाया। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को मिला था, पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो वही व्यापारी जिसको मारा था। आत्मा तो मरी नहीं। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज किसी ने पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, लेकिन कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आज सारे डिस्टर्ब है। ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? बोगे काटे बबुल के बीज और कहेंगे इसको अब आम कब लगेंगे? हाँ? बबुल को आम थोड़ी लगते। मैंने किसके साथ गलत व्यवहार किया और अब चाहते कि ये मेरे साथ अच्छा करे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए इस कर्म गति को समझने वाला सुखी है, और जो इस कर्म गति को भूल जाता है वो दुखी है। इसीलिए बाबा कहते कर्म गति को समझना। वर्तमान समय कभी भी काटे। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी नहीं डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्म से जरूर डरो, गलत कर्मों से डरो। इसलिए हमें श्रीमत के आधार से जो कर्म हो जाएंगे वह विकर्म नहीं होंगे। और श्रीमत के विरुद्ध जो कभी कभी हम श्रीमत को भी दबा लेते हैं। हम कहते हैं ना हम कभी मर्डर नहीं करते, लेकिन श्रीमत को दबाना ये भी क्या है? मर्डर करना, गला घोटा उसका। विवेक का, अपने विवेक का गला घोट करके हम क्या करें? चलता है, कोई बात नहीं, ये भी विकर्म। इसलिए विकर्म से बचना, कर्मों की खुई गति को समझना।
और जितना कर्म, अभी भी एक बहन ने मुझे एक अनुभव सुनाया था, वो मधुबन में मतलब सेंटर पर समर्पित है, अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपको अचानक ऑपरेशन करना पड़ेगा, केस बड़ी सीरियस है। तो ऑपरेशन करने के लिए थिएटर में लेके जब तक तैयारी कर रहे थे, वो बाबा से रोरवान करते, बाबा मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतना ये किया, फिर भी मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे। तो अचानक वो बेन ट्रांस में गई, बाबा ने कहा तुम पूछ रहे थे ना, आओ मैं बताता हूँ। पिछला जन्म दिखाया बाबा ने, पिछले जन्म में वो भाई था, 4 जन्म के बाद 3-4 जन्म के बीच में चेंज हो जाता है, भाई बहन का शरीर ले सकते हैं, बहन शरीर का भी ले, और वो उसके निशानी है, अगर कोई भी बहन भाई के शरीर का आकर्षण हो रहा है तो अगला जन्म भाई का होगा। अगर कोई भाई है बार बार बहन के शरीर का आकर्षण हो रहा है, अगले जन्म में वो भाई बनता है। तो जब भाई था उस समय पुलिस वाले की नौकरी थी, भारत में ही जन्म था, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था, और पुलिस वाले को ऑर्डर मिली कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करते गोली मार दो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, उसने गोली मारी, वो पुलिस वाले ने अंग्रेज को, वो अंग्रेज को नहीं, लेकिन पीछे एक माता जी घास काटे तो उसके पेट में धंस गई, और बाबा ने उसको दिखाया, तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, हाँ, तो इस माता को तुमने मारा, उसको जैसे दर्द हुआ, आज इसके कारण तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। एक अनजान से कर्म हुआ, कौन से कर्मों का फल कौन से जन्म में मिलेगा। कई का तो आज किया आज ही मिल जाता है, कोई कर्म के अब किया 10-25 जन्मों के बाद भी मिल जाता है। इसलिए कभी कभी वर्तमान में हमारी समस्या आती है, भले हम ज्ञान में चल रहे हैं, लोग कहेंगे अरे ओम शांति में चलते, ब्रह्मा को मानने जाते, तो भी इनके घर में देखो क्या हो रहा है, और ये सब देख करके बाबा के ऊपर विश्वास कम करते हैं। अब कई को तो बच्चों को बीमारी होगी, बाबा के कि बाबा ये ठीक करो ना, नहीं करते तो बाबा के ऊपर विश्वास। अरे कर्मों ने तो ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, शिव बाबा कहता है बाबा मेरी खांसी ठीक करो ना, तो शिव बाबा कहता था ऐसा है मैं यहाँ पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। खांसी तुम्हारे कर्मों का हिस्सा है, हाँ मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, अलग से एक्स्ट्रा किराया दूंगा कुछ, लेकिन खांसी तो तुमको ही ठीक करनी पड़ेगी। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना, और जो इस कर्म गति को समझता है उनका मन सदा चुप रहेगा, कभी भी निगेटिव व्यर्थ नहीं सोचेगा। इसलिए बाबा ने आज अटेंशन देना, कर्मों को कोई भी विकर्म नहीं करना। ठीक है, ओम शांति।